पढ़ेंगे देव, जिनका जीवन काल है 1673 से 1767 ईस्वी के बीच। रचना काल है 1689 से 1767 ईस्वी। जन्म स्थल है इटावा, उत्तर प्रदेश। भक्ति हित हरिवंश के राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित। आश्रयदाता औरंगजेब के पुत्र आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, राजा उद्योत सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां, मोतीलाल आदि। रचना शिव सिंह सेंगर तथा डॉक्टर नगेंद्र ने देव द्वारा रचित 72 ग्रंथ माने। रामचंद्र शुक्ल ने 23 ग्रंथ तथा नगेंद्र ने 15 ग्रंथ के नाम का उल्लेख किया। देव की रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखसिख, प्रेम दर्शन। रीति विषयक रचना है भाव विलास, अष्टयाम, रस विलास, काव्य रसायन, प्रेम तरंग, सुख सागर तरंग, जाति विलास। भक्ति विषयक रचना देव शतक, देवचरित, देव माया, प्रपंच। भक्ति विषयक रचना कौन कौन? देव शतक, देवचरित, देव माया, प्रपंच। प्रशस्ति काव्य कुशल विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद, कुशल विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद। अन्य विषयक प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, तत्व दर्शन 25। भाव विलास 1689 ईस्वी में मात्र 16 वर्ष की आयु में रचित प्रथम ग्रंथ। श्रृंगार रस, नायक नायिका भेद एवं 39 अलंकारों के निरूपण किया गया है। आजम शाह के आश्रय में रचित रचना। अष्टयाम दिन के 8 पहरों में होने वाले नायक नायिकाओं के विविध विलासों का वर्णन। आजम शाह के आश्रय में रचित रचना। कुशल विलास, कुशल सिंह फफूंद नरेश का प्रशस्ति काव्य। भवानी विलास, भवानी दत्त वैश्य का प्रशस्ति काव्य। प्रेम चंद्रिका, अच्छा यहाँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अष्टयाम दिन के 8 पहरों में होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। आजम शाह के आश्रय में रचित रचना। कुशल विलास जो है कुशल सिंह फफूंद नरेश का प्रशस्ति काव्य। भवानी विलास, भवानी दत्त वैश्य का प्रशस्ति काव्य। प्रेम चंद्रिका उद्योत सिंह वैश्य के आश्रय में रचित रचना। प्रेम चंद्रिका क्या है? उद्योत सिंह वैश्य के आश्रय में रचित रचना है। विषय वासना के तिरस्कार के लिए, प्रेम के महात्म्य एवं उसके विविध रूपों का वर्णन। रस विलास 1326 ईस्वी में राजा मोतीलाल के आश्रय में रचित रचना है। सुजान विनोद, राजा सुजान मणि के आश्रय में रचित प्रशस्ति काव्य। देव शतक आध्यात्म संबंधी रचना, जिसमें जीव जगत, ब्रह्म तत्व एवं प्रेम के महात्म्य का वर्णन। देवचरित श्री कृष्ण का प्रबंधात्मक वर्णन है। देव माया प्रपंच कृष्ण कवि के प्रबोध चंद्रोदय का पद्य बद्य अनुवाद काव्यांग विवेचन किया गया। शब्द रसायन या काव्य रसायन। भानुदत्त के रस मंजरी तथा रस तरंगिणी, मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के आधार पर काव्य स्वरूप। शब्द शक्ति, नवरस, नायक नायिका भेद, रीति, गुण, वृत्ति, अलंकार एवं छंद का विवेचन किया गया। इसी रचना में छल नामक नया संचारी भाव, कौन सा संचारी भाव नया है? छल नाम से, तथा तात्पर्य नामक वृत्ति बताई गई। देव ने अभिधा को महत्व देते हुए लिखा है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। राग रत्नाकर संगीत विषय लक्षण ग्रंथ है। प्रेम तरंग नायका नायिका भेद एवं श्रृंगार रस वर्णन है। सुख सागर तरंग कवित्व सवैयों का संग्रह, अंग भेद अतः नायक नायिका भेद संबंधी काव्य रचना। इसका संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बादल दत्त मिश्र ने 1897 ईस्वी में किया। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को नायक नायिका भेद का विश्वकोश कहा। जाति विलास, नायक नायिका भेद एवं श्रृंगार रस वर्णन। देव ने अपने भ्रमण का वर्णन भी इसी रचना में किया है। ब्रह्म दर्शन 25 एवं तत्व दर्शन 25। विरक्ति भाव की रचना है। आलोचना ग्रंथ देव और बिहारी, कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी और देव, लाला भगवान दीन, देव और उनकी कविता, डॉक्टर नगेंद्र। विशेष हिंदी साहित्य जगत में एकमात्र कवि जिन्होंने मौलिक उद्भावना प्रकट की। देव ने काव्य रसायन रचना में छल नामक नए संचारी भाव तथा तात्पर्य नामक वृत्ति का उल्लेख किया। छल नामक नए संचारी भाव तथा तात्पर्य नामक वृत्ति का उल्लेख किया। आचार्य भोजराज की तरह देव ने भी श्रृंगार को मूल रस माना। भूलहि कहत नवरस, सुकवि सकल मूल श्रृंगार। अब कथन देखिए। रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र और रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा, कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी विशेष प्रायः बाधक हुई।
उनकी विशेष प्रायः बाधक हुई जो मौलिकता देव में खुद थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में। रामचंद्र शुक्ल ने तभी लिखा कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले कवियों में मिलता है। इनकी भाषा में प्रवेह है, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ कल्प। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले कवियों में मिलता है। इनकी भाषा में प्रवेह है, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प। डॉक्टर नगेंद्र, कल्पना की ऊंची उड़ान के परिणाम स्वरूप रंग वैभव और प्रसाधन सामग्री ने इनकी बिंब योजना में विशेष सौंदर्य की सृष्टि की है। कल्पना की ऊंची, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा? कल्पना की ऊंची उड़ान के परिणाम स्वरूप रंग वैभव और प्रसाधन सामग्री ने इनकी बिंब योजना में विशेष सौंदर्य की सृष्टि की है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, देव की ध्वनिशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा? देव की ध्वनिशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा? प्रेम चंद्रिका, रस विलास एवं प्रेम पच्चीसी में देव उत्तम कवि के रूप में विराजमान है। कौन कौन सा? प्रेम चंद्रिका में, रस विलास में, प्रेम पच्चीसी में देव उत्तम कवि के रूप में विद्यमान है, मतलब विराजमान है। अब अगले हैं चिंतामणि। इनका जीवन काल है 1600 से 1680 ईस्वी। निवास स्थल कोंडा, जहानाबाद, फतेहपुर, बाद में तिकुआपुर, कानपुर हो गया। पिता रत्नाकर त्रिपाठी। पिता कौन से हैं? रत्नाकर त्रिपाठी। आश्रयदाता शाहजी भोसले, शाहजहां, दारा शिकोह। आश्रयदाता कौन कौन? शाहजी भोसले, शाहजहां, दारा शिकोह। रचनाएं रसविलास, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार पिंगल, कृष्णचरित, काव्य विवेक, कवित्व विचार रामायण। इनमें से 5 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। रसविलास में रसमंजरी, रस तरंगिणी, दश रूपक एवं साहित्य दर्पण के आधार पर रस विवेचन किया गया। छंद विचार पिंगल प्राकृत पैंगलम एवं वृत्त रत्नाकर भट्टकेदार के आधार पर कृष्णचरित रचना, मतलब कृष्णचरित का वर्णन। श्रृंगार मंजरी संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी का भाषा जो है ब्रज भाषा में अनुवाद किया गया है। संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी का अनुवाद ब्रज भाषा में किया गया है। नायक नायिका भेद का निरूपण किया गया है। कविकुल कल्पतरु काव्य के 10 अंगों का निरूपण है। कृष्णचरित श्री कृष्ण का चरित वर्णन रीति परकता के अनुरूप किया गया है। श्री कृष्ण का चरित्र का वर्णन रीति परकता के अनुरूप किया गया है। विशेष चिंतामणि रीतिकाल के प्रथम कवि हैं। चिंतामणि रीतिकाल के प्रथम कवि हैं, ध्वनि रसवादी आचार्य हैं और उन्होंने अपनी रचनाओं में स्वयं को मणिमाल नाम से संबोधित किया। किस नाम से? मणिमाल। और ये ध्वनि रसवादी आचार्य हैं, यही हैं रीतिकाल के प्रथम कवि, इन्हीं को माना गया है। चिंतामणि मतीराम भूषण एवं जटा शंकर के सहोदर भाई माने जाते हैं। किसके? चिंतामणि मतीराम भूषण एवं जटाशंकर के, मतीराम भूषण एवं जटाशंकर के सहोदर भाई माने जाते हैं। पंक्तियां हैं। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार, अवलोकनी में पलके न लगे, पलकों अवलोकी बिनु ललके, पति के परिपूर्ण प्रेम पगी, मन और स्वभाव लगे न लके, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्दता को कवि कहत विबुध सब कोई। कथन डॉक्टर राजेंद्र। इनकी कविता में भावों के आवेग तथा कल्पना की ऊंची उड़ान के स्थान पर सीधी सादी शब्दावली में सच्ची अनुभूति की अभिव्यक्ति है। अब यही इतने ही तक है। आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि मैं भी पढ़ ही रही हूँ और आप लोग भी पढ़ सकें, ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग को भी इसका अध्ययन करना चाहिए और इसे ज़रूर सुनना चाहिए या तो इसे खुद पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये सब आना हमारे हिंदी साहित्य के स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।